और नाज़रीन, खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र में हो रही जबरदस्त बारिश से। जी हां, मुंबई समेत महाराष्ट्र के कोंकण रीजन, मध्य प्रदेश, दिल्ली और केरल में महकमा मौसमियात ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई और उसके मुल्हाका इलाकों में कल रात से आज सुबह तक मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी जमा होने से मुंबई के लोगों को ट्रैफिक की दिक्कतों का सामना है। अंधेरी, घाटकोपर, चेंबूर, धारावी, दादर, वडाला और पनवेल में बारिश की वजह से कई मुश्किलात हैं। मुंबई के दहिसर इलाके में तालाब में नहाने गए 2 लोगों की मौत की खबर है। एक की लाश मिल गई है, दूसरे की तलाश जारी है। तेज बारिश के चलते मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन की खिदमत मुतासिर हैं। इस सब के बीच महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग अजला में से 4 से 8 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश की पेशगोई की गई है। मुंबई से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर रत्नागिरी जिले के चपलन में मिट्टी के तोदे खिसकने की भी खबर है। चलिए मुंबई का रुख करेंगे एक बार फिर से। इस वक्त की क्या कुछ सूरत हाल है वो हम जानेंगे हमारे साथी प्रशांत पांडे से। प्रशांत, सुबह जब हम बात कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि बीएमसी की तरफ से कोशिशें जारी हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना जो ऑफिस आने जाने वाले हैं उन लोगों को करना पड़ रहा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो तालीमी इदारे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनके ताल्लुक से क्या कुछ वहां पर खबर है? अभी मौसम का क्या हाल? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि मुंबई का ये सायन इलाका है। आप देखें तो अभी भी सड़कों पर पानी जो है इकट्ठा हुई है और जो लोग यहां से गुजर रहे हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा कि आपको बीएमसी के उपकर्मी दिखाने की कोशिश करें जो बीच में सड़क पर पानी निकालने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन लगातार बारिश होने के चलते अगर पानी निकल भी रहा है तो फिर बारिश हो रही है, फिर पानी इकट्ठा हो जा रहा है। मुंबई पुलिस और मनपा की तरफ से जो जानकारी मिली है, यही हालात आज मुंबई के तकरीबन 50 से 55 इलाकों का है। इसी तरह से उन इलाकों में भी पानी इकट्ठा हो चुका है। सड़क यातायात पूरी तरह से डगमगा चुकी है मुंबई की। खास तौर पर मैं आपको बताऊं कि जितने प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस थे उनमें से अधिकतर प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस ने छुट्टी ऐलान कर दी है, लेकिन मनपा की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का कोई ऐलान नहीं किया गया है। आप देखिए अभी तस्वीरों में तो जो विद्यार्थी हैं अपने क्लास की तरफ गए थे, लेकिन उन्हें अब घर जाने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो इशारा दिया है वो 4 दिनों का इशारा और दिया है। मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम घड़ी की तरफ देखें तकरीबन 50 घंटे के वक्त बीत गए हैं जो लगातार बारिश मुंबई में हो रही है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कोई आपदा, कोई बाढ़ की अगर समस्या निर्माण होती है तो ऐसे में एनडीआरएफ ने भी अपना एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने खास तौर पर बताया है कि कुल 17 टीमें एनडीआरएफ की तैनात कर दी गई हैं। 5 टीमें मुंबई में उन्हें रेडी रखा गया है कि अगर कहीं पर जो कोस्टल एरियाज़ है जहां पर ज़्यादा जल जमाव की स्थिति निर्माण होती है, घरों में पानी जाता है, तो वहां पर एनडीआरएफ की टीम पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देंगे। साथ ही रेड अलर्ट रायगढ़ में जारी किया गया है, महाड़ में जारी किया गया है। वहां पर 2-2 टीमें जो है एनडीआरएफ की तैनात कर दी गई हैं। और जो कोस्टल बेल्ट था, जो लोग वहाँ पर थे उन्हें वहाँ से हटा करके, आंकड़े जो है मैं आपको बताऊँ 2000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें वहाँ से हटा के सुरक्षित जगहों पर रख दिया गया। देखिए प्रशासन की तरफ से तमाम वो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जो लोगों के हित में होगा, लेकिन मनपा ने और प्रशासन ने लोगों से भी गुजारिश की है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो अब आने वाले जो दिन है जिसे मौसम विभाग ने कहा है उसे ध्यान में रखते हुए कम ही अपने घर से बाहर निकले। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई स्कूल या कॉलेज या कोई छुट्टी का ऐलान जो है नहीं किया गया है। एनडीआरएफ की टीमें एकदम तैयार हैं। बिल्कुल प्रशांत, और लगातार वहां के बारिश के जो हालात हैं उस पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आपके कैमरामैन का भी शुक्रिया जो इतनी बारिश के बावजूद तमाम तर तस्वीरें हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की मणिकरण वादी में सुबह तकरीबन 5 बजे बादल फटने का वाकया पेश आया है। बादल फटने से कई घरों और कैंपिंग साइट्स को नुकसान पहुंचा है, भारी नुकसान हुआ है। कुल्लू में रात से ही भारी बारिश हो रही थी, ऐसे में चौला नाले में सुबह के वक्त बादल फट गया जिसमें अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। वाज़ेह है कि बादल फटने से नाले से मुल्हक़ा मकानात को काफ़ी नुकसान पहुंचा। नाला दरियाए पार्वती से जुड़ा है। बादल फटने की वजह से गांव की तरफ जाने वाला वाहिद पुल भी इसकी लपेट में आ गया है।
आवाम को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए फी सिलेंडर इजाफा हुआ है। बढ़ी हुई कीमतों का इतलाक आज से हो गया है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर 1053 रुपए फी सिलेंडर के हिसाब से दस्तयाब होगा। वहीं 5 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी 18 रुपए फी सिलेंडर का इजाफा किया गया। बहुत दिक्कतें होती हैं किचन चलाने में भाई। घर का खर्चा, बच्चों की फ़ीस देनी, हर चीज़ का खर्चा है, बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है। और फिर आज से सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं 65 रुपये, 1065 का हो गया सिलेंडर। तो बहुत दिक्कतें होती हैं हर चीज़ की। क्या कहेंगे सरकार से? भाई सिलेंडर के दाम थोड़े कम करें। हर चीज़ के ही, बच्चों की फ़ीस, हर चीज़ के ही लिए परेशानी होती है। हर चीज़ सरकार को ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ पर। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि हमारे किचन का बजट इतना बर्बाद हो गया है। सिलेंडर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। बताइए, जितनी तो हमारी मतलब हस्बैंड की कमाई नहीं है, उससे ज़्यादा तो महंगाई बढ़ती जा रही। बच्चों के फीस है, रिक्शा है, राशन इतना बढ़ता है, दाल महंगी हो रही, हर चीज़ तो महंगी हो रही है। तो बताइए, अगर सिलेंडर इतना बढ़ता रहेगा तो हम क्या चूल्हे में खाना बनाएंगे? सरकार को समझना चाहिए, सोचना चाहिए हर चीज़ के लिए। अब इनकम तो बढ़ा नहीं रहे हैं कि इनकम बढ़ा रहे, हर चीज़ प्राइवेट कर दे रहे हैं। चाहे प्राइवेट आदमी हो चाहे सरकारी आदमी हो, सब परेशान है इस टाइम, सबकी हालत खराब है। सारे बजट फेल होंगे, बच्चों की पढ़ाई सफ़र करेगी, रेंट का सफ़र होगा, उसी में न एडजस्टमेंट है। कोविड काल से तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, सब्सिडी भी बंद हो गया। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से ही कहेंगे कि इस पर सोचे। आम जनता परेशान होगी तो सक्सेसफुल सरकार नहीं चलेगी। बहुत दिक्कत होंगी, आमदनी बढ़ नहीं रही है और सब चीज़ों की में महंगाई बढ़ रही। आटा, तेल, घी सब चीज़ बढ़ गई तो परेशानी तो बहुत हो रही। ऊपर से सिलेंडर भी इतना बढ़ गया है। क्या कहेंगे सरकार से आप? सरकार से ये कहेंगे थोड़ी वो सिलेंडर कम करें और चीज़ों में महंगाई कम करें, आमदनी का ज़रिया बनाएं बच्चों के। साहब जी, ये आज नहीं बढ़ रहा है, ये कम से कम साल 1.5 साल के अंदर इतना बढ़ा दिया था। हर रोज 20-50 हर महीने बढ़ता जा रहा है। हमारा धंधा वही है, काम वही है, कमाई रही नहीं है, मरने के लाले पड़ रहे हैं। हर रोज सिलेंडर बढ़ जाता है रेट, हमारे पैसे बढ़ते नहीं है, हमारे को ग्राहक वही पैसे देता है और हम परेशान है सिलेंडर के रेट बढ़ने से, बहुत ज्यादा दुखी हो चुके हैं। आप ये देख लो कि इन 5 सालों के पहले के रेट देख लो और आज के रेट देख लो, आपको पता लगेगा कितना फर्क आ चुका है। आज के टाइम में कितनी बुरी तरह पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल पे, सीएनजी पे, हर चीज पे। हर चीज हमारे लिए, अब पेट्रोल महंगा होने से हमारी हर चीज महंगी हो जाती है। जितनी भी कारों से सामान आता जाता है, टेबल होता है, वो सारा सामान महंगा है। और आम लोगों की ज़िंदगी पे बहुत मतलब महंगाई का असर तो पड़ेगा ही। तो इससे मतलब हर एक आदमी को दिक्कत होगी। इतनी चीज़ महंगी होने से, डीजल और ये सीएनजी, पेट्रोल, एलपीजी, इससे महंगा होने से आम आदमी की जेब पे असर पड़ेगा बहुत। सिलेंडर ही नहीं, हर चीज़ की महंगाई इतनी हो गई है। जब से मोदी जी आए, जब से हर चीज़ महंगा हो गया है। कौन सा चीज़ सस्ती है ये मुझे कोई बताए। जब तो साहब जी घर के में इसके में क्या है, लोग घर में ले लेते हैं तो उसे ही लगा लेते हैं, यहाँ खत्म हो जाता है वहाँ लगा लेते हैं। सिलेंडर का रेट तो कम होना चाहिए। जो रेट बढ़ा है उससे असर महंगाई है। अब एक बात सुनिए सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ, एक 10 रुपए की चाय बिकती है, उसमें चीनी है, पत्ती है, दूध है, और 500 रुपए से कम कोई नौकर नहीं आता एक दिन का। क्या बचाएंगे इतना महंगे सिलेंडर में दुकानदार, क्या बचाएगा बताओ आप? ये तो बहुत भारी असर पड़ रहा है गरीब जनता पर, क्योंकि अभी जो है 99% लोग जो है इसी गैस सिलेंडर पर आश्रित हैं। और भारत का जो है जिस गति से महंगाई बढ़ रही है, इस गति से गरीबों की जो है घर एक तरह से रोजगार धराशायी हो रही है।
एक और अहम खबर, पहलगाम से अमरनाथ यात्रा बहाल हो गई है। नुनवन बेस कैंप और बालतल बेस कैंप से यात्रियों का काफिला रवाना हो गया है। खराब मौसम की वजह से यात्रा को मुअत्तल किया गया था। मौसम में बेहतरी आने के बाद जम्मू से दोबारा यात्रा का आगाज हो गया है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। खराब मौसम की वजह से आर्जी तौर पर जम्मू में यात्रा को रोक दिया गया था। दूसरी जानिब रामबन से भी यात्रियों को वादी जाने की इजाजत दी गई है। पहलगाम से मौजूद हैं हमारे साथी मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे, दोबारा से यात्रा का आगाज किया गया है, इसकी तफसीलात। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि मौसम में बेहतरी आने के बाद जम्मू से दोबारा यात्रा का आगाज कर दिया गया है। रामबन से भी यात्रियों को वादी जाने की इजाजत दी गई है और जिस तरह से खराब मौसम की वजह से इसको रोका गया था, अब नुनवन बेस कैंप पहलगाम से यात्रियों का काफिला जो है वो रवाना हो चुका है। बालतल बेस कैंप से भी यात्री जो हैं वो रवाना हो गए हैं और इसी के ताल्लुक से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी मुदस्सिर कादरी से, जो कि पहलगाम में मौजूद हैं, लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। आज का क्या कुछ वहां पर सूरत हाल है, यात्रियों को जो इजाज़त दी गई है, किस तरह का जोश खरोश यात्रियों में देखा जा रहा है, इसके ताल्लुक से हम उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल नुनवन बेस कैंप पहलगाम से यात्रियों को यात्रा की इजाज़त दे दी गई है। बालतल बेस कैंप से भी यात्री रवाना हो गए हैं क्योंकि मौसम जो है वो बेहतर हो गया है। उदयपुर कत्ल केस में तफ्तीश का दायरा वसी होता जा रहा है। जांच एजेंसी NIA को इस केस में अब मोहम्मद मुनव्वर हुसैन की तलाश है। एजेंसी की टीमें बिहार और हैदराबाद में सरगर्म हैं। मुनव्वर हुसैन बिहार का रहने वाला है, पिछले कुछ अरसे से हैदराबाद में ही मुकीम है। एजेंसी ने मुनव्वर हुसैन के हैदराबाद में वाक़ घर पर पूछताछ के लिए नोटिस भी चस्पा कर दिया है। उसे 14 जुलाई को पूछताछ के लिए जयपुर दफ्तर समन किया गया है। रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूम। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूम। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूम। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूम। पेट सफा, हर रोग दफा। नाज़रीन, आज की सबसे अहम खबर आपको दे रहे हैं कि पहलगाम से अमरनाथ यात्रा बहाल कर दी गई है। सीधे रुख करेंगे पहलगाम का। मौजूद है हमारे साथी मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे, मौसम की क्या कुछ सूरत हाल है? यात्रा बहाल की गई है, इसके ताल्लुक से तफसीलात चाहेंगे। जिस तरह से गुज़श्ता रोज खराब मौसमी सूरत हाल की वजह से जो या फिर मुसलसल बारिशों के नतीजे में श्री अमरनाथ जी यात्रा को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया था और खुशाइन बात यह है कि मौसम की
मौसम में बेहतरी आने के साथ ही आज सुबह पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से या फिर अगर बालतल की बात करेंगे तो यात्रियों का नया जत्था जो है वो रवाना हुआ और इस वक्त यात्री जो है वो रवा दवा है, पेशकदमी कर रहे हैं मुकद्दस गुफा की जानिब और वहां पर वो मुकद्दस शिवलिंगम के दर्शन करेंगे। और इसी तरह से जम्मू की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू में भी जो कल से यात्री जिनको ठहराया गया था बेस कैंपों में, तो उनको भी कश्मीर जाने की इजाजत दे दी गई है और वो जत्था भी वहां से निकला है। और इसी तरह से रामबन स्ट्रेच में जो यात्रियों को कल रोका गया था, जिस तरह से मैंने कहा कि खराब मौसमी सूरत हाल की वजह से, तो उनको भी कश्मीर जाने की, आगे बढ़ने की इजाजत दे दी गई। और कुल जो मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यात्रा जो है फुली जो है रिज्यूम हो गई है और यात्रा जो है वो रवा दवा है इस वक्त। हालांकि अभी तक जिस तरह से हमने कल भी दिखाया कि 6 अमवात हुई है यात्रियों की कुदरती तौर पर, लेकिन जो कुल मिलाकर हालात है वो ठीक है, वो नॉर्मल है। और जी, तो बहरहाल यात्रियों में जोश खरोश देखा जा रहा है। लगातार इस अहम खबर से मुतालिक तमाम तर अपडेट हम अपने नाज़रीन को देते रहेंगे। मुदस्सिर कादरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को अजमेर पुलिस ने सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज पोस्ट अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से सलमान चिश्ती से पूछताछ की जा रही है। सलमान चिश्ती ने बीजेपी की मुअत्तल लीडर नुपुर शर्मा को कत्ल करने वाले शख्स को अपना घर इनाम में देने की बात कह डाली थी। मुबैना तौर पर नशे की हालत में मुतनाज़ तबसरा किया था। इस सिलसिले में थाना अजमेर दरगाह ने मुकदमा दर्ज करते हुए 3 टीमें तश्कील देकर मुलजिम सलमान चिश्ती के घर समेत मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे थे। वाज़ेह है कि सलमान के खिलाफ कत्ल से लेकर इक़दाम कत्ल के 13 मामले दर्ज हैं। अजमेर के दरगाह थाने में सलमान का रिकॉर्ड हिस्ट्री शीटर का है। जो भी वीडियो बिल के सामने आया है उसको दरगाह से संबंधित जो भी पक्ष हैं वो सब कंडेम कर रहे हैं और जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी सब कंडेम कर रहे हैं। यहाँ 3 पक्ष हैं, खुद्दाम साहबान जिनका काम आने वाले यात्रियों को ज़ियारत कराना और उनको तबर्रुक देना। दरगाह कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटेड है, एक IAS एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका काम मैनेजमेंट को संभालना है। एक है स्पिरिचुअल हेड एज पर पास्ट प्रैक्टिस कस्टम एंड ट्रेडिशन, उसको सज्जादनशीन कहते हैं। और जो उसको टाइटल दिया गया है दीवान दरगाह अजमेर, ये अकबर का दिया हुआ है, तो उसको दीवान दरगाह के नाम से वो पॉपुलर है। ये तीनों सख्त से सख्त तरीन अल्फाज के अंदर इसके इस एक्शन को जो है कंडेम करते हैं। हम यहाँ पर ये तालिबानी सोच जो चल रही है कि इसका गला काट दो, उसका गला काट दो, इसके लिए सिर्फ इतना कहना उचित होगा कि हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कुरान शरीफ हमें ये तालीम देता है कि इस रूए ज़मीन के ऊपर अगर किसी इनोसेंट का, चाहे वो बालिग हो, नाबालिग हो, लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, आदमी हो, उसको अगर नाहक मारा बेकसूर बेगुनाह तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल मारा। एक जानिब जहां नुपुर शर्मा को कत्ल करने वाले को इनाम देने की बात कहने पर अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, वहीं अयोध्या के महंत राजू दास ने भी मुतनाज़ा फिल्म काली की डायरेक्टर को कत्ल करने की धमकी तक दे डाली। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो फिल्म की डायरेक्टर लीना मनी मैकलाई को धमकी भरे अंदाज में कहते दिखाई दे रहे हैं कि क्या वो चाहती हैं कि उनका सिर जिस्म से जुदा कर दिया जाए। इस वीडियो में राजूदास ने मजीद कहा कि सनातन धर्म, सकाफत और देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस फिल्म पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हैं। राजूदास ने काली की डायरेक्टर लीना को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने अब तक जो गुस्ताखी की उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर फिल्म रिलीज हुई तो हम ऐसी सूरत हाल पैदा कर देंगे कि आप संभल नहीं पाएंगे। फिल्म निर्माता है लीना, जिनके द्वारा बनाई गई पिक्चर सनातन धर्म, संस्कृति और हमारी हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाया जाना बहुत ही निंदनीय है। इसके नाते मैं देश के गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस पिक्चर के ऊपर बैन लगाया जाए। अभी उन्होंने जो ट्रेलर दिखाया है उस ट्रेलर में शक्ति स्वरूपा माँ काली के मुख में सिगरेट सुलगाते हुए दिखाया गया है। और सनातन धर्म संस्कृति का आप मजाक उड़ाओगे? क्या चाहते हो तुम्हारे भी सर तन से जुदा हो जाए क्या? ये इच्छा है क्या आपकी?
महाराष्ट्र के नासिक में ख्वाजा सैयद चिश्ती उर्फ सूफी बाबा को नामालूम लोगों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। योला इलाके में हमलावरों ने ख्वाजा चिश्ती पर हमला किया। सैयद ख्वाजा चिश्ती का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने उनके सिर पर गोली मारी, जिसके नतीजे में उनकी मौके पर मौत हो गई। हमलावर मकतूल की गाड़ी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। खबर आसाम से, जहां आसाम हुकूमत ने रियासत में मुकीम मकामी और गैर मकामी अक़लियती बाशिंदों में फ़र्क की वजाहत कर दी है। कैबिनेट ने आसामी बोलने वाले मुसलमानों के 5 ज़ेली ग्रुप को मकामी बाशिंदों की हैसियत से मंजूरी दे दी है। इनमें गौरिया, मुरिहा, देशी, जुल्हा और सैयद को मकामी आसामी ग्रुप के दर्जे में रखा गया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला ने मकामी अक़लियती बाशिंदों की अलहदा दर्जाबंदी करने के लिए इक़दाम करने के इशारे दे दिए थे। खबर मध्य प्रदेश से, जहां पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के लिए सख्त तरीन हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं। पहले मरहले में 11 नगर निगम, 35 नगर पालिका, 86 नगर परिषद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए ईवीएम से वोटिंग के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग के लिए रियासतगीर सतह पर जहां 80,000 मुलाजमीन को तैनात किया गया, वहीं 65,000 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी है। 2 साल की ताखीर से सुप्रीम कोर्ट के अहकाम से होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में अवाम किस तरह का नुमाइंदा चुनना चाहते हैं, इसे लेकर हमारे साथी मेहताब आलम ने वोटर्स से उनके तासुरात जानने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोट डाले जा रहे हैं। शाम 5 बजे तक वोट डाला जाएगा। ख़ास इंतज़ाम किया गया है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो है 133 बल्दियाती इदारों में वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें 11 मेयर के लिए और 35 जो है नगर पालिका के लिए और 86 नगर परिषद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आप लोगों को अपना उम्मीदवार मुंतखब करने का मौका मिला है, किस तरह का उम्मीदवार चुनना चाहते हैं? उम्मीदवार ऐसे ही चाहिए कि जो भी काम हो, छोटे बड़े वो कर दें। और हैं कुछ ऐसे लोग, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वही लोग जीतेंगे। ये छोटे चुनाव होते हैं और घरों से जुड़े हुए चुनाव होते हैं। नाली, सड़क, बिजली, पानी, सिर्फ इसके चुनाव होता है ये। और बाकी अगर वो सुबह से आपके बीच में रहेगा तो निश्चित ही आम जनता का रुझान भी उस पर रहता है। और वही हुआ कि आज जो बीच में थे उनका एक तरफ माहौल है, बाकी जो लोग हैं वो जो 3 बजे उठते थे, 2 बजे उठते थे, वो अभी भी सोते हुए नज़र आ रहा। अब काफ़ी कम लोग आए हैं, अभी आएंगे धीरे धीरे करके लोग। किस तरह का उम्मीदवार चुनना पसंद करेंगे? जो वार्ड में काम कर रहा है वो। अच्छा, जो वार्ड में काम करने के साथ आपको मेयर का भी वोट डालना है और मेयर के साथ पार्षद का भी, एक साथ 2-2 वोट का है? जी, एक साथ 2-2 वोट डाल लें एक साथ जी। अब जो काम धंधा या काम करवा रही है उसकी डाल सकते हैं। जो ऐसा कैंडिडेट पसंद करते हैं जो फील्ड के अंदर रहे, काम करे, जन सुविधाएं सुलझाएं, ऐसा कैंडिडेट चाहिए। जो समस्या, जो वाइट की समस्याएं छोटी छोटी, ये बहुत बड़ा चुनाव होता है। लोकसभा का विधानसभा से बड़ा चुनाव होता है। हमें ऐसे चाहिए जो कैंडिडेट हमारे बीच के अंदर रहा हो, हमारे बीच की क्षेत्र की समस्याओं को मूल से जो रोजमर्रा की होती है, सफाई की, लाइट की, उनकी समस्याओं को सुलझाए, सहूलियात को समझाए। आप कैसा उम्मीदवार चुनना पसंद कर रहे हैं? आप ऐसा करना है जो वार्ड में काम करे, जो कहा है उन्हें उन कामों को पूरा करे वो। और आ रहे मसूद साहब के समर्थन में जो हो, हम तो यहाँ पर जो है हमें किसी पार्टी से मतलब, हम ये जानना चाहते हैं जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपके नज़दीक सबसे पहली चीज़ क्या है जिससे विकास नजर आए और वो तमाम चीज़ें जो आपका ख्वाब हो पूरा हो सके? अरे साहब, ये सब चीज़ें जो वादे करें, ये सब चीज़ें पूरे होना चाहिए कि साहब ये करेंगे, ये सब वादे कर लेते हैं, पूरे नहीं होते, ये सब काम होना चाहिए। जी हाँ, वादे जो किए जाएं वो वादों पर अमल किया जाए। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है सुबह 7 बजे से वोट डाला जा रहा है, लेकिन वो जोश व खरोश जो दिखाई देना चाहिए था वो जोश व खरोश हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ये भी हो सकता है कि तो दिन निकलने के बाद और जैसे जैसे वक्त गुजरे कुछ और भीड़ बढ़े। लोग ये चाहते हैं कि ऐसा कैंडिडेट चुना जाए जो यहाँ पर विकास कर सके, तरक्की कर सके, लोगों को बुनियादी सहूलियात मिल सके। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। अग्निपथ स्कीम को लेकर सड़कों पर तलबा का हंगामा भले ही थम गया हो, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टियां इसकी लगातार मुखालिफत कर रही हैं। अपोजिशन के रवैये को देखते हुए पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन से पहले ही हुकूमत इस मामले पर अपोजिशन के सवालों का सामना करने वाली है। वजारत दिफा से मुंसलिक मुशावरती कमेटी की अहम मीटिंग 8 जुलाई को तलब की गई है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह
मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में मेंबरान पार्लियामेंट को वजारत दिफा की जानिब से अग्निपथ स्कीम के बारे में तफसीली जानकारी दी जाएगी और इस स्कीम से मुताल्लिक उनके शुकूक व शुबहात को दूर करने की कोशिश की जाएगी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर पर हंगामा बरपा है। फिल्म की डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा है। इस बीच एक प्रोग्राम में टीएमसी रुकने पार्लियामान महुआ मोइत्रा ने अपने ख्यालात का इजहार किया। उनके बयान से टीएमसी ने खुद को अलग थलग कर लिया। पार्टी ने महुआ के तबसरे को उनकी जाती राय पर महमूल किया। उधर बीजेपी ने महुआ मोइत्रा के बयान की सख्त मजम्मत की है।